गुड मॉर्निंग भाइयों। मेरा नाम सुजल है, एक शराबी हूँ। हाय थैंक सुजल। यू मेरे को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए और मेरे एक्सपीरियंसेस जो है वो आपके साथ साझा करने के लिए। तो अभी टाइम कम है क्योंकि मेरे पास अपना खुद का एक्सपीरियंस ए का लिटरेचर का जो रीडिंग और उसका जो एक्सपीरियंस है वो इतना सारा है कि मैं रिकवरी के ऊपर नहीं जाऊंगा। अरे सॉरी, डिसीज पार्ट के ऊपर कम शेयर करूंगा, शायद वो मेरे अनुभव में आते रहेंगे। पर ज्यादातर मैं जो अपना आज का जो टॉपिक है, स्टिक टू द बेसिक। तो ये बेसिकली जो बेसिक्स है क्या और उसको पकड़े रखने की जरूरत क्यों है। तो एक मैं जब ए में नहीं आया था और वो टाइम पे जब मैं रोड के ऊपर चलता था तो हर एक रोड के दो साइड होते हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। तो राइट साइड, लेफ्ट साइड जो मैंने देखा था वहां पे वो जो अपने रोड बनते हैं तो जो बड़े बड़े मेंटल जो पत्थर होते हैं, नोकीले पत्थर जो जिसका कोई शेप कोई फिक्स नहीं होता, अलग अलग शेप के होते हैं और एकदम शार्प होते हैं। तो ऐसे सब पत्थर पड़े थे। उसके ऊपर मेरे जैसे ने किसी ने पी के शराब की बोतल, अपने जब एक बार मूवमेंट में आ जाते नहीं, रोड के ऊपर बोतल आज तो फोड़ेंगे, अब तो ये करेंगे, ऐसे करके किसी ने बोतलें फोड़ी हुई थी, किसी ग्लास पड़े थे, कोई बंदा बैठे रहा था, किसी को सर से खून निकल रहा था, किसी का हाथ कटा हुआ था, किसी का पाँव नहीं था, किसी का लेवल वो कोई पत्थर थे उसके ऊपर कोई खून के धब्बे लगे हुए थे, या तो कोई ताजा खून भी पड़ा हुआ था, कोई अभी भी वहां पे बैठे बैठे पी रहा है। ऐसा सब माहौल था। किसी का लीवर फटा हुआ दिख रहा था। और राइट साइड जो था वहां पे लोग, वहां की जो जमीन थी वो अपने जैसे बीच के ऊपर जो वो होती है मिट्टी। मेरा थोड़ा हिंदी में तकलीफ है तो थोड़ा उसमें थोड़ा समझने का प्रयत्न करना उसमें। तो जो वहां की मिट्टी थी वो एकदम अपने जैसे समंदर के किनारे होती है जिसमें चलने में मजा आती है, ना पाँव में लगती है। ऐसा होता है, सब लोग हंसी खुशी गाना गा रहे हैं, परिवार वाले बैठ के वो मूंगफली या तो पॉपकॉर्न या तो नारियल पानी पी रहे हैं। चार पांच लोग जो है वो बैठ के कुछ ना कुछ बातें करते हैं, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं, ये सब माहौल था। तो मैं जब ए में आया और मेरा पहली मीटिंग जो थी उस टाइम ऐसा हुआ था कि मैं बेसिकली बता दूं कि मैं सत्यमेव जयते की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हूँ। तो वो सत्यमेव जयते मैंने दोस्त ने फोन किया था, वो टाइम मैंने देखा था। तो अभी वो भी एक थोड़ी स्टोरी है पर मैं थोड़ा कट शॉर्ट करूंगा। तो उसका रिपीट मतलब पहला जो एक्चुअल एपिसोड आया था वो मेरे को लास्ट का 2-3 मिनट देखने लिखा था। पर वहां पे एक चीज मेरे ध्यान पड़ी कि ये नेक्स्ट थर्सडे रिपीट टेलीकास्ट होने वाला है। तो मैं वो गुरु की राह देखने लगा। पीना तो खैर वही चलता था, पर गुरुवार जब देखा तो मेरे को लगा हाँ यार मेरे को ब्रह्म ज्ञान हो गया है। वो बोलते हैं ना, सेल्फ नॉलेज मेरा एकदम फूल हो चुका है, उसका जो बर्तन था वो। पर कोई फर्क पड़ा नहीं उसके बाद। काफी महीने निकल गए, पीना वही था, वो बस सुना और देखा और ध्यान से निकल गया धीरे धीरे 2-4-5 दिन में। फिर काफी सारे महीनों के बाद एक बार घर से निकल रहा था और बीबी ने बोला कि भाई वो कहीं से डाउनलोड हो सके तो कर देना, वो आपने देखा था अपने साथ में। तो उसके बाद थोड़ा आप अच्छा चले थे, तो कैडबरी के जैसे मन में लड्डू फूटा। मैंने बोला यार वो टाइम पे मेरे ये क्यों किया, किस तरह किया, क्या किया, तो मेरा मेरा इंट्रोगेशन बंद हो गया था। तो वही लालच के अंदर मैंने वो डाउनलोड करना चालू किया, फिर अपना पीना था वो स्टार्ट कर दिया। दोपहर जैसा हुआ है और अचानक मेरा थोड़ा अभी वो बोलते हैं ना आंखें बंद हो, मतलब लाइट कम होने लगी। तो मैंने बोला यार एक काम करो, लैपटॉप ऊपर रखा है उसके अंदर डाउनलोड होंगे, ला मैं लेके आऊँ नहीं तो वो लोग जमा कर लेंगे। तो वो जब स्क्रीन जाके मैंने देखा तो वहां पे एक पट्टी आई थी कि, कितना डाउनलोडिंग हुआ मेरा कंप्लीट, अगर हो चुका है तो लैपटॉप बंद कर। तो वही टाइम स्क्रीन पे जैसे मैंने स्क्रीन ऑन किया वैसा वहां पे पट्टी आई थी कि अगर आपको तकलीफ है तो ये एक संस्था है जो आपको मदद कर सकेगी, और उसका नंबर दिया था। अभी मेरे इतने 15-17 सालों के ड्रिंकिंग करियर में मेरा माँ बाप, भाई, बच्ची, फ्रेंड्स, बिजनेस एसोसिएट, कोई भी मेरे को शराब, दोस्त लोग, सगा संबंधी कोई भी बोले वो मेरा दुश्मन बन जाता था। मतलब मैं अपने आप को शराब से तकलीफ है वो जानता था पर मानता नहीं था। और मैं शराबी हूँ वो तो बहुत दूर की बात है।
तो तकलीफ थी, पर वो थी कि यार मेरे को कंट्रोल में पीना नहीं आता, मैं आउट हो जाता हूँ, मेरा कंटिन्यू शुगर कभी कभी चालू हो जाता है, ये सब मेरी तकलीफ है, मेरा और कोई तकलीफ नहीं है। तो वो टाइम पे पता नहीं, वो जब नंबर मैंने देखा तो पता, मैं आज ये बोल सकता हूँ इतने मतलब वो मैंने शुरुआत में ढूंढने की कोशिश की थी कि किस तरह से मेरे को फोन कैसे हुआ था। पर फिर थोड़े टाइम के बाद मैंने वो एनालाइज करना छोड़ दिया कि कैसे मैं फोन किया था। तो मेरे से बाहर कुछ एक शक्ति थी, वो पहली बार मेरे को वो फोन करने के लिए उत्सुक किया था, और मैंने सीधा वहां से नंबर डायल किया मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप वहां का वहां रखा, सीधा बाहर जाके बात किया, और उस तरह से ए तक मैं पहुंचा था। अभी वो चीज भाई को मैंने फोन किया था, वो भाई ने बोला कि भाई, एक तो पांच छह फोन तो उन्होंने उठाए नहीं, फिर तीसरे चौथे पांचवें फोन पे उन्होंने बोला कि भाई मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो एक कहीं पे पहुंचता हूँ फिर आपको फोन करता हूँ। तो मेरा जो पीना था वो थोड़ा स्लो हो गया, क्योंकि वो दो बार, एक बार फोन नहीं उठाया, दो बार फोन नहीं उठाया। मैं साले लोगों के ऊपर एहसान कर रहा हूँ शराब पी के, और ये लोग मेरा फोन नहीं उठा, तो मैं कितना अच्छा काम करने जा रहा हूँ। तो वो खुन्नस में मेरा पीना और स्पीड अप हो गया था। फिर जब उनका फोन आया तो उन्होंने बोला कि भाई आज मीटिंग है। मैं बोला क्या टाइम है? बोले एक काम करो, 6:30 की मीटिंग है। तो बोले मेरे को लगता है आपने आज पिया हुआ है। मैंने बोला हाँ। तो बोले आप आज बताओ, आप संडे आ जाओ। मैंने बोला, क्योंकि मैं कुछ कुछ अपने आप को पहचानने लगा था, मतलब मेरी जो एटीट्यूड था उसके ऊपर। तो मैंने बोला देखो भाई, अभी आज पिए लाऊं और आज मूड बना है कुछ करना है शराब के ऊपर। अभी आज आप मेरे को पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, बाकी कल मैं तुम्हारे हाथ में आऊंगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी वो भी बंदा मेरे जैसे शराबियों के साथ और अपने आप के एटीट्यूड से रूबरू था, तो उसने बोला ठीक है आप पिए लो तो भी आ जाओ, आप मीटिंग में कोई वांधा नहीं। मैं गया मीटिंग में। मीटिंग से पहले वो मीटिंग में मैं 3:30 4 बजे से 5:30 तक उनको काफी परेशान किया। पर वो जब 5:30 को हम लोग मिले, अभी मैं शराब के बाद कभी चाय नहीं पिया, पर वो आए, बोले मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है। बोले आओ। बोले क्या बात है?" तो मैंने वो टाइम पहली बार अपना जो भी था, अपने जो फोर्थ स्टेप में बोलते हैं कॉलम 1 2 और 3, वो थर्ड मतलब कॉलम 1 2 धड़ धड़ा के बता दिया। मेरी माँ ऐसी है, मेरा बाप ऐसा है, ये चीजें करते हैं, ऐसा होता है, ये होता है, इससे मेरे को तकलीफ होती है, मेरी बीवी, मेरा ये, मेरा बॉस, मेरे क्लाइंट, मेरे दोस्तों, ये लोग सब। फिर बोले ठीक है। बोले एक काम करो, अब ये बुक है उसमें अब ये सवाल जवाब है, आप नक्की करो कि आप शराबी हो कि नहीं। वो इतना बोल के वो अब मेरे लिए चाय लेने चला गया, वो 50 मीटर दूर होगा चाय की टपरी। पर वो जब मेरे को और वो क्वेश्चन आंसर को अकेला छोड़ दिया, तो मैं उसको ऑनेस्टली जवाब दे पाया कि हाँ, 20 में से 18 में मेरी हाँ आ रही है। तो इस तरह से जो मेरा ए की जो फर्स्ट मीटिंग था उसका दौर शुरू हुआ। तो ए में आने के बाद, वो पहली मीटिंग में बैठने के बाद, मेरे जैसा बेवड़ा होता है वो थोड़ा उसका भी एक एटीट्यूड होता है, तो वो सवाल जवाब जो थे, उसका जो फॉर्मेट था वो मेरे दिमाग में वो पढ़े नहीं, मैं पिया हुआ था तो भी छप गया था, हाँ या ना। तो मीटिंग में बैठा कोई खड़ा होता है, मेरा इतना टाइम हो गया, मैं शराब से दूर हूँ, मेरा ऐसा ऐसा होता था, ये होता था। तो मैं अपने आप में देखता था, नहीं सुजल तेरे साथ थोड़ा होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, वो नहीं देखता था, सुजल तेरे साथ होता था या नहीं था, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर मैंने दिल से दिए थे। और ये भी मीटिंग में मैं ओपन माइंडेडली, ओपन हार्टेडली दिल से बैठा हुआ था। तो अंदर से मैं पूछता था, दिमाग से नहीं पूछता था, अंदर से पूछता था कि सुजल तेरे साथ ऐसा होता है कि नहीं। तो लास्ट में मीटिंग खत्म होने तक मेरे को एक चीज ध्यान में आई कि सुजल, अगर ये सब तेरे जैसे कम पीने वाले, ज्यादा पीने वाले, कम बर्बाद हुए, ज्यादा बर्बाद हुए लोग, सब लोग और आज अच्छा जीवन जी रहे हैं शराब से दूर रह के, तो तू क्यों नहीं जी सकता? वही टाइम मैंने एक जो डिसीजन जो बोलते हैं वो मूवमेंट के अंदर, वो ले लिया कि सुजल बस बहुत हो गया। वो मीटिंग खत्म हुई, फिर वो भाई ने मेरे को बताया, थोड़ी ईश्वर के बारे में बात हुई कि आप उसमें मानते हो नहीं मानते हो। तो मैंने बताया कि हाँ यार मैं मानता हूँ। बोले कैसे? मैंने बोला आगे फूल पी के जा रहा हूँ, पुलिस वाला खड़ा है, या तो आज मालूम है घर जाके कांड होने वाला है, या तो आज मालूम है आज बोतल कहीं से मिलती नहीं है, कहीं से उधार मिलता नहीं है बोतल के लिए। तो मैं भगवान को प्रेयर करता था कि यार भगवान कहीं से जुगाड़ करा दे, बचा ले, सेटिंग करा दे। तो भगवान वो टाइम सुनता था। उसने मेरे को एक सवाल पूछा, बोला सुजन तूने कभी शराब के लिए भगवान को पूछा है? मैंने बोला हाँ। मैंने बोला मेरे बाप के जैसे, मेरे भाई के जैसे, मेरे दोस्त काका के अंकल के जैसे, मेरे वो फ्रेंड के जैसे, मेरे बॉस के जैसे, दो पैक मार के चिकन खा के सो जाओ, ऐसा जुगाड़, ऐसा कुछ करा दे। मैंने कभी छोड़ने के लिए बात किया ही नहीं था, क्योंकि मेरे को उतना ए में आने के बाद जो मालूम पड़ा, उससे पहले मेरे को लगता था कि यार मैं खाली ज्यादा पीता हूँ, बाकी और कोई तकलीफ है नहीं। और
थोड़ा आउट हो जाता हूँ। तो उन्होंने वो मीटिंग्स खत्म हुई और उसके बाद मेरे को बोला कि सुजल ये बुक तेरे पास ही रखना, और इसके ऊपर एक सेरेनिटी प्रेयर दी हुई है जो गुजराती में थी। बोले आज ये बुक तू सोने के टाइम पे साथ में रखना, और कल सुबह उठ के सबसे पहले पलंग से नीचे भी मत उतरना, पर सबसे पहले प्रेयर बोल के एक चीज ऐड कर देना कि भगवान आज के दिन मेरे को शराब से दूर रखना। इस तरह से वो टाइम मीटिंग करके घर पे गया। अभी घर पे जाने के बाद जो मेरी बोतल थी बची हुई, वो मैंने वाइफ और बच्ची को बोला, हम लोग वो जो जहाँ पे वॉशिंग एरिया होता है वहां पे चले गए। मैंने बोला अब ये बोतल की आहुति देनी है। तो मैंने हाथ से उन लोगों के भी हाथ टच करके वो पूरी गटर में फ्लश कर दी। फिर पता नहीं क्या हुआ, वाइफ और वो लोग टेंशन में थे, साला ऐसा तो इतने कभी कितनी बार किया है, सामने से बोतल दे देता था पर ऐसा नहीं किया, और वो लोग टेंशन में थी क्योंकि जब जब मैंने सामने से सरेंडर किया है बोतल, उसके 1 या 2 दिन में कोई महाकांड हुआ है। तो वो लोग टेंशन में। पर पता नहीं वो जो चौपड़ी थी वो बार बार में इनिशियल वो 1 या 2 दिन में पड़ता, क्योंकि वो टाइम अहमदाबाद में 2 ही मीटिंग होती थी, एक थर्सडे और एक संडे को। तो मैं क्यूरियसली वो मीटिंग की राह देखने लगा, जब भी फ्री पड़ता था दिन भर में। तो वो ये मेंबर ने क्या शेयर किया था, वो मेंबर ने क्या शेयर किया था, ये मेंबर ने क्या शेयर किया था, वो चौपड़ी को बार बार पढ़ते रहता था, वो क्वेश्चन आंसर को पढ़ते रहता था, प्रिएम्बल पढ़ते रहता था, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म पढ़ते रहता, हाउ इट वर्क्स पढ़ते रहता था, प्रोमिस पढ़ते रहता था। तो मतलब कहीं ना कहीं मेरा एक जो ये जो मेरे को जो चीजें दी गई थी और जो शेयरिंग मैंने सुना था, वो मैं गुनगुनाने अपने अपने आप में गुनगुनाने लगता था। ऐसे करके संडे आया तो मैं संडे भी 1 घंटा पहले पहुंच जाता था मीटिंग के अंदर, क्योंकि वो लोग मिलेंगे, वो लोग से बातचीत होगी, मैं कुछ अपना बताऊंगा, उन लोग से बात करूंगा कि यार भाई मेरे साथ भी ऐसा होता था, उस दिन आपने ये शेयर किया था तो मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था। तो वो अपना निकालने के लिए मैं जल्दी पहुंच जाता था। धीरे धीरे लोगों से वो जो मेरा अकेलापन था वो भी दूर हटने लगा, क्योंकि मीटिंग खत्म होने के मतलब सबसे पहले जब गया तो वहां पे मेंबर अंदर अंदर बात कर रहे थे। अरे एक काम करो यार, सुजल भाई इधर आ जाओ, अरे सुजल भाई इधर मेरे साथ बैठो, अरे सुजल भाई पहली बेंच पे आ जाओ, अरे सुजल भाई यहाँ पे बैठो, यहाँ पे मजा आएगी, यहाँ से आपको थोड़ा पंखा अच्छा आएगा। वो चाय आई तो मेरे को चाय देने लगे। वो मीटिंग खत्म हुई तो मेरे को गलाले लगाने लगे और बोले कि सुजल भाई आते रहो। मैंने बोला साला मेरे चाचा मामा घर में भी लोग, कहीं पे भी जाता हूँ दोस्त के घर, तो बोलते भाई तू निकल नहीं यार, अपने कल बात करेंगे, तू अभी आज निकल यार। और यहाँ पे साले मेरे लिए वो एक हूँ तू घूसा तुसी वाला जो होता है ना, अरे नहीं मेरे साथ बैठेगा, अरे नहीं मेरे साथ, वो एक खींचा खींची जैसा माहौल बन गया। मैंने बोला यार मेरे जैसे बेवड़े को ये लोग इतनी मेरे लिए ये सब कर रहे हैं। वो चाय दी और गले मिलने के बाद मीटिंग खत्म होने के बाद मेरे को बोला सुजल नेक्स्ट मीटिंग में भी आते रहना। मैंने बोला साला मेरे को लगता है कि कभी मत आना, और यहाँ पे मेरे को बोलता है कि सुजल भाई आते रहना। एक चीज और उन्होंने सिखाई थी, तो मतलब 2-3 मीटिंग के बाद बोले यार सुजल एक मेंबर ने शेयर किया था, बोले सुजन ये एक के कमरे हैं ना वो खुले रहते हैं, कभी उसको हम लोग बंद नहीं करते, भले मीटिंग होती है तो भी। मैंने बोला क्यों? तो वो बोलते हैं कि भाई अगर नहीं पीना और यहाँ पे हमारे में से हमारे जैसे एक बन के बैठना है तो तुम्हारी मर्जी है, और बाहर जाके अगर आपको लगता है कि नहीं अभी तो मेरा इतना नहीं गया, मैं इतना बर्बाद नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ एज येट, जो अपने अभी प्रोग्राम में है, अभी जो एक वर्ड यूज करते हैं, तो आपकी मर्जी, आप बाहर जाके पी सकते हो, हम लोग आपको रोकने वाले हैं नहीं। ये बात भी मेरे को अच्छी लगी, पर मेरे को मेरे में वो कहीं ना कहीं वो शुरुआत में जो था, वो ए वाला जो उन लोगों के शेयरिंग अपनी रिकवरी, वो छाई हुई थी। थोड़ा टाइम निकल गया मीटिंग के अंदर, फिर एक मेंबर ने और एक मेरे को अट्रैक्शन दिया कि यार ये मीटिंग में क्यों आना है। उन्होंने मेरे को बोला कि सुजल एक काम कर, एक लिस्ट बना कि अभी तेरे पास क्या क्या बचा हुआ है, जैसे गाड़ी है, बाइक है, वाइफ है, बच्ची है, माँ बाप ने तो घर से बाहर निकाल, थोड़ा कुछ जो भी धंधा बचा हुआ है, ऐसे करके जो जो चीजें, तो मैंने देखा था कि उंगलियों पर मैं गिन सकूं ऐसे 12-15 चीजें कुछ मेरे साथ बची हुई थी। उन्होंने एक दूसरा कॉलम बनाया और उसमें बताया कि बोले सुजल तू इस अगर तू सोबर रह जाता है तो तू जिंदगी में क्या हासिल कर सकता है। क्योंकि मैंने काफी चारा कि यार ये शराब है, इसके शराब नहीं, इसके लिए लोग मेरे साथ काम नहीं करते, मैं शराब नहीं इसलिए मैं ये नहीं कर सकता, मेरा सबसे ज्यादा पैसा ही शराब में चले जाता है, तो मैं घर नहीं ले सकता और ये नहीं कर सकता। वो सब चीजें मैंने उसमें लिख डाली। वो करने के बाद फिर उन्होंने बताया कि भाई अभी ये कैसे तू हासिल कर सकेगा।
मैंने बोला मैं शराब से दूर रह के करूंगा, मैं शराब से दूर रह के गाड़ी, नई गाड़ी ले सकता हूँ, मैं शराब से दूर जैसे घर ले सकता हूँ, मैं शराब से दूर रह के धंधा जमा सकता हूँ, मैं शराब से दूर रह के 2 लाख रुपया महीने कमा सकता हूँ। उन्होंने तब जो मेरा जो एक दिमाग में था कि मैं कर सकता हूँ, वो समझाया, बात की अपने एक्सपीरियंस के द्वारा। बोले सुजन, हम लोग कुछ भी करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। ये जैसे वो फोन तेरे केस में कोई बाहरी शक्ति ने करवाया था, वैसे ये सब चीजें भी कोई बाहरी आदमी, बाहर की जो ताकत होगी वही तेरे को करवा सकेगी। फिर उन्होंने धीरे धीरे वो गॉड कॉन्सेप्ट जो है उसके ऊपर मेरे से बात की। क्योंकि बोलते हैं ना कि मेरे माँ बाप ने मतलब मंदिर मस्जिद दोहरा भुआ धागा कहे बिना दारू छोड़ा, मोटिवेशनल वीडियो, सेल्फ हेल्प बुक सब मैंने पढ़ लिया था। एक बार तो मैं यहाँ पे अहमदाबाद में एक है बीएफ सेंटर, वहां पे चले गया था। और वहां पे जाके मैंने वो फूल पी के बैग, चार वो बियर के टीन भी थे, पैक था। मैंने बोला मेरे को भर्ती कर दो, मेरे को शराब छोड़नी है। वो बोले कि भाई तुमको वो एक कंसेंट फॉर्म कुछ वहां पे होता है, वहां पे साइन की हुई रिलेटिव की या किसी को करवानी पड़ेगी और पैसे जमा। मैंने बोला वो कल सब हो जाएगा, अभी आज आप मेरे को भर्ती कर दो। जैसे मैं ये वाले को बोला था कि भाई आज कुछ होता है तो कर दो, कल मैं तुम्हारे हाथ में आऊंगा नहीं आऊंगा कोई गारंटी नहीं। उसको मैंने बहुत हाथ पांव बिंदते की, पर वो सुना नहीं। मैंने उस वहां से भी खुन्नस में आके उसी के गेट के ऊपर बाइक अपना ब्लॉक कर, मतलब रोड ब्लॉक करके वहां पे ही खड़े खड़े वो जो बियर थी वो पी ली। और मैंने बोला साले तेरे को भी दिखाऊंगा एक बार। तो ये टाइप का मेरा था। तो वो धीरे धीरे जो था मेरा, एक ही साथ वो छोर पकड़ का क्या हादसा हुआ था, लोगों ने कितनी मेहनत की थी, सब वो मेरे ध्यान में आई। मैंने बोला सुजन, भगवान के ऊपर उन लोगों ने जो समझा, ऐसे बोला मैं प्रेयर भी करने लगा था। और वो ये समझने के टाइम, मतलब ये में आने के बाद ये टाइम तक मैं कहीं ना कहीं मानने लगा था कि यार कोई शक्ति तो है, जिसको पूछते हैं या मानते हैं तो वो अपने को मदद तो करती है। इस तरह से वो जो सेकंड जो था अपना, ईश्वर के ऊपर, ईश्वर को पूछना, मदद मांगना, ये सब वो चालू हो गया। मीटिंग में आते गया धीरे धीरे। शुरुआत में काफी लोग खड़े होके बोलते थे फिजिकल मीटिंग में कि बिग बुक लेके, ये हमारी गीता है, ये हमारी बाइबल है, ये हमारी कुरान है, इसी के अंदर रिकवरी का प्रोग्राम दिया गया है। कोई बोलता था ये 12 स्टेप की वजह से, कोई बोलता था 12 टप्पे, 12 कदमे, 12 पायरी। मैंने बोला साला है, कोई बोलता था ब्लैकआउट। तो अभी हर एक बिजनेस होता है या तो कोई सब्जेक्ट होता है, उसकी एक वो शब्दों की एक पूंजी होती है। जैसे फाइनेंशियल में इंटरेस्ट, ROI, COI, ये है वो है, कॉस्ट रेशियो क्या है, ऐसे। तो ये एक ही परिभाषा मेरे, मतलब जो शब्द यूज होते थे वो मेरे ध्यान में नहीं थे। तो मैं लोगों को पूछते रहता था। मतलब शुरुआत के टाइम में मेरा वो बोलते हैं ना कि परेश रावल जैसा है, मैं बन गया था। वो बोलते हैं ना कि स्टे हंग्री स्टे फुलिश, मतलब मैं भूखा था कि यार मेरे को बताओ, मेरे को और जानना है, और जानना है, और जानना है, कैसे मैं अपनी जिंदगी या परिस्थिति है वो बेहतर कर सकता हूँ। मैं परेश रावल के जैसे लोगों को पूछता था। वो पिक्चर में बताते हैं ना, आपके घर में टीवी है, कौन सा है, ब्लैक एंड व्हाइट है, कलर है, छोटा है, बड़ा है, ये है वो है, सोनी क्यों नहीं है, सैमसंग क्यों नहीं है। इसी तरह से मैं लोगों के मेंबर के दिमाग खा ला जाता था। अरे यार ये ऐसे बोलता है तो उसका क्या मतलब होता है, अरे ये ऐसे बोलता है तो उसका क्या मतलब होता है। तो ये सब पूछते पूछते ही मेरे को एक बार सब एक मेंबर ने बताया। मैंने बोला यार ए के अंदर कितनी चीजें करनी है, 12 स्टेप भी करने हैं, 12 पायरी भी करनी है, 12 कदमों भी करना है, ये भी करना है। बोले सुजन, वो सब जो अपने हाउ इट वर्क जो शुरुआत में पढ़ते हैं उसी में जो 12 सजेशन दिए गए हैं, वो जो 12 स्टेप जो बता रहे हैं वही चीज है। पर कोई उसको हिंदी बोलता है, कोई उसको पायरी बोलता है, कोई उसको स्टेप बोलता है, कोई उसको कदमों बोलता है। तो फिर धीरे धीरे वो मैंने बोला कि यार मेरे को भी एक, मीटिंग खत्म होने के बाद बोला मेरे को ये बुक दे दो। मैं उन्होंने बोला कि भाई अभी बिग बुक आज है नहीं हमारे पास स्टॉक में, मैं नेक्स्ट वीक ऐसे लेके आऊंगा। अब पर एक काम करो, आप इनिशियल टाइम है तो ये लिविंग सोबर ले लो। वो उन्होंने लिविंग सोबर मेरे को दी। और समझाया था कि भाई ये शुरुआत में शराब छोड़े हुए बंदों के लिए, या तो जो छोड़ना शुरुआत करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए एक शुरुआत के टाइम की उपचार पद्धति है, जिसमें छोटे छोटे टूल्स दिए गए हैं। तो आज मैं समझ सकता हूँ वो टूल्स ऐसे थे कि जैसे मेरे को कहीं, ये भारत पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तो पाकिस्तान भारत की बॉर्डर पे भेज दिया कि जाओ ये मशीन गन, ये मेडिकल किट है, ये हैंड ग्रेनेड है, ये पिस्तौल है, ये चाकू है, ये लेके जाओ लड़ो उन लोग की, बर्बाद कर डालो उन लोग को जो भी है वो। पर अभी साला मेरे को मालूम ही नहीं था कि ये सब, कभी गन यूज करनी है, कभी मशीन गन यूज करनी है, कभी हैंड ग्रेनेड फेंकना है, कभी चाकू से वार करना है। तो ये सब मेरे को मालूम नहीं था।
तो वो जब मैंने पढ़ा, लोगों को पूछते रहा कि भाई ये हॉल्ट का क्या जोल है, ये वन डे एट ए टाइम का क्या चीज है, ये लीव एंड लेट लीव का क्या मामला है, लेट लेट गो और लेट गो का क्या हुआ है। तो वो सब समझते समझते वो मेरे को वो बुक से लोगों के साथ डिस्कस करके पूछने से मेरे को समझ में आया कि हाँ यार, मेरे को जब कभी भी मैं मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आना शुरू हो जाता है शराब के बारे में, मेरे को बेचैनी, असंतोष या चिड़चिड़ापन महसूस होता है, तो मेरे को हॉल्ट माने रुकना है और अपने आप से पूछना है कि ये टाइम क्या मैं भूखा हूँ, तो भाई तुरंत कुछ ना कुछ खा लो, ताकि वो जो मेरी थिंकिंग प्रोसेस है वो डाइवर्ट हो जाएगी। क्या मेरे को गुस्सा आ रहा है, तो उसके लिए मेरे को शुरुआत में बताया गया था कि भाई सुजल भाई मुंह में पानी रखने का, पानी रखने का। तो वो पानी मतलब पानी नहीं, मैं मसाला खाता, बोले यार सुजल तू मसाला, तेरे को जहाँ पे लगता है कि तू ये जगह पे जाएगा और वहां पे कुछ अनबन होगी और तेरे को गुस्सा आएगा, तू कुछ गाली गलौज करेगा, तो मुंह में मसाला डाल के जा। तो मसाला अगर मुंह में जमा हुआ होता या तो पान जमा हुआ था, तो अपने उसकी पिच वो थूक के फिर किसी को नहीं, किसी से बात करते, हम लोग खाली ऐसे ही बात करते हैं। तो वो थोड़े टाइम काम कर गया। थोड़े टाइम कभी कभी ऐसा था कि कई जगह पे मैं वो पान या मतलब वो कुछ नहीं कर सकता था। तो और एक मेंबर था जिसने मेरे को बताया, एक सुजन एक हाथ में है ना, एक थोड़ा हैवी क्वालिटी का वो रबड़ बैंड आता है, ऐसे पहन लेने का। मेरे को बोला जब कभी भी गुस्सा है तो उसकी उसको कुछ गाली गलौज या कुछ हार्श वर्ड में बोलूं, उससे अच्छा सीधा वो रबड़ खींच के छोड़ देने का। तो वो हॉल्ट में जैसे मेरा थिंकिंग प्रोसेस चेंज होता है, इसी तरह से ये रबड़ जब मैं खींच के छोड़ देता था, कहीं घर में रूम में बैठा होता था किसी के साथ, तो उसके कारण वो उसको मैं गुस्सा करूं, कुछ सुनाऊं या कुछ उसको ब्लेम गेम करूं, उससे अच्छा वो जो खींच के छोड़ देता था, तो जो मेरे को लगती थी और मेरा ध्यान पूरा ऊपर उसके ऊपर चला, अरे यार साला इतना नहीं खींचना चाहिए था, पूरा लाल लाल हो गया, अरे यार ये थोड़ा एक रैश जैसा हो चुका है, अभी इसके ऊपर क्रीम लगानी पड़ेगी। तो मेरा वो थिंकिंग था वो पूरा डाइवर्ट हो जाता था। और जो लास्ट में जो अकेलापन बोलते हैं, वो तो मेरा ये फेलोशिप में आके लोगों से बात करने में, लोगों के नंबर मैंने मीटिंग खत्म होने के बाद ले लिए थे, तो लोगों से मैं बात करता था फोन के, उन लोगों के सामने से फोन आता है। तो आज मेरे को मालूम पड़ता था, मेरे को कभी कभी लगता था अरे यार इन लोग को कोई काम धंधा नहीं है, मेरे को फोन, मेरे सुजल भाई क्या कर रहे हो, कैसा है, कोई पीने का मूड है कि नहीं, इनको दिन कैसा चलता है, ये वो। मेरे को बोला साले मेरे बॉस थोड़ी है, मैं बॉस को भी जवाब नहीं देता था। पर आज मेरे को लगता है कि उन लोगों ने क्यों वो मेरे पीछे पड़े थे, क्योंकि उन लोग को भी किसी ने बताया होगा कि प्रोग्राम जो पास इट ऑन मैकेनिज्म पे चलता है, कि भाई ये तुम लोग को किसी को देना पड़ेगा, तुम लोग को जैसे तुम्हारे साथ किसी ने बात किया था ऐसे ही लोगों के साथ बात करना पड़ेगा, तभी वो लोग ए के बारे में अट्रैक्ट किया। तो वो जो बोलते हैं ना कि एक कॉमन जर्नी में आपके साथ सहभागी, मतलब एक फेलो ट्रैवलर बन पाएंगे। फिर धीरे धीरे मैंने पूछना शुरू किया कि यार मेरा मतलब मेरा है ना, घर में इन लोगों ने बोला था कि भाई अगर काम नहीं हो तो शुरुआत में बोले छोटे सर्कल में रहो, मतलब घर काम और मीटिंग। मैंने बोला मीटिंग बराबर है, काम तो अभी मेरे पास है नहीं, तो अभी उसको मैं कुछ सेट करना है। तो वहां पे भी मेरे को इन लोगों ने वन डे एट ए टाइम का फॉर्मूला बोले, यार सुजल मेरे को फियर ऑफ रिजेक्शन, क्योंकि मैंने लोग मेरे पास काम नाल लेके आते थे, मैं कभी काम ढूंढने जाता नहीं था। तो इन लोगों ने बताया वो सेल का जो फनल प्रिंसिपल होता है, तो इन लोगों ने समझाया, बोले सुजल जा नहीं यार, तू काम कर, तेरे को क्या रिजल्ट मिलेगा उसके ऊपर चिंता ना कर। तो मेरे को बोला कि सुजल रोज 5 आदमी को फैक्ट्रियों में जाने का, वहां पे बात करके आ जाने का, बोले तो ठीक, मतलब काम दे तो ठीक है, अंदर मीटिंग हुए तो ठीक है, नहीं तो कार्ड देके आगे आ जाने का। तो बड़ी मुश्किल से फिर वो 5 लोगों से मिलना जो था वो मैंने चालू किया। और धीरे धीरे महीने 1.5 महीने के बाद एक मेरे पास सफिशिएंट डेटाबेस तैयार हुआ था, जिसमें से कुछ क्लोजिंग आने, मतलब शुरुआत में 15-20 दिन मेरे को लगता था अरे यार, क्योंकि हम जो दारू थी वो मेरे को इंस्टेंट इफेक्ट देती थी, मतलब एक तक गया नहीं कि तुरंत मेरा पर्सनालिटी चेंज हो जाता था। और यहाँ पे साला ये रोज 5 लोगों को मिलना, तो हफ्ता मिला कुछ रिजल्ट नहीं आया, 10 दिन मिला कुछ रिजल्ट नहीं आया। तो मैं फ्रस्ट्रेट होकर मीटिंग में भी शेयर करता था, यार कुछ काम बनता नहीं है, खाली में लोग मेरे को फालतू में टाइम पास करते हैं, कोई लंच के बाद बोले हाँ चलो कोई आया इसका आधा घंटा निकलते हैं, ऐसे करके सुनते हैं, ये करते हैं। तो पर वो जब 15-20 दिन के बाद कुछ धंधा आना शुरू हुआ, तो वो पूरा जो मैकेनिज्म था वो मेरे ध्यान में आया। वो मेरा फियर ऑफ रिजेक्शन, मैं मतलब मेरा जो ईगो, मैं थोड़ी काम मांगने जाऊंगा, तो वो जो डिप्रेशन था, मैं काम मांगने जाता था, लोगों से बात करता था, ये करता था, वो धीरे धीरे मेरा जो था वो स्टार्ट हो गया।
दूसरी थोड़े टाइम के बाद जो था वो मैं मीटिंग में जाता था तो आधा घंटा 1 घंटा तो मैं पहले पहुंच जाता था, पर मैं चाय की टपरी पे बैठता था, रूम के अंदर नहीं जाता था। मैं मतलब मीटिंग का टाइम था, उसकी 10 मिनट पहले 4 5 लोग आ गए, फिर हम लोग अंदर जाते थे। तो एक बार मैं जल्दी आ गया और अंदर जाके मैंने देखा, मैंने बोला यार आज बाहर धूप बहुत है, अंदर जाके रूम में ही बैठते हैं, पंखा तो मिलेगा। तो वहां पे मैंने देखा था एक होम टाइमर था, एक मेंबर था, वो बेंचेस साफ कर रहा था, लिटरेचर बैग में से निकाल के जमा रहा था, बोर्ड वाइप करके अपना जो ए के बोर्ड बनाते हैं वो बोर्ड बनाता था। वो कुछ स्कूल में होता था तो पेंसिल या कागज या कुछ पड़ा होता तो थोड़ा मोटा मोटा कचरा था वो साइड में डस्टबिन में डाल रहा था। ये मैंने देख लिया और मेरे को, मैं इससे अट्रैक्ट हो गया। मैंने बोला हाँ यार, मैंने बोला आप रोज आ जाते हो? बोले मैं सुजन 1 घंटे पहले आ जाता हूँ और आप लोगों को तकलीफ ना पड़े इसलिए मैं काम कर ये चीजें मैं करता हूँ। मैंने बोला, तुरंत मेरे अंदर से वो आ गया, क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग। और ये में बोलते हैं, अभी आज मैं बोल सकता हूँ कि क्यों वो लोग बोल रहे हैं कि भाई वी लीड बाय एग्जाम्पल। तो वो जो करता था वो देख के मेरे को भी अंदर से, नहीं मैं भी इसका हाथ बटाता हूँ। तो मैं जो 1 घंटे पहले आ जाता था मैं सीधा रूम में चले जाता था। अगर वो लिटरेचर रखता है तो मैं उनको पूछता था मैं क्या करूँ, तो वो बोले सुजल ये मेरे बैग में एक कपड़ा है, उससे बेंच मोटी मोटी साफ कर दे। अगर वो कुछ कर रहे थे तो मेरे को बोले सुजल एक काम कर। तो 3 4 मीटिंग के बाद उन्होंने बोला सुजल अभी तेरे को काम करने का, कोई भी न्यू कमर आता है तो ये अपनी बुक लेने का, इंफॉर्मेशन बुक वो लेके उससे तेरे को इंट्रोड्यूस अपने आप को करना है कि मेरा नाम सुजल है, मैं एक शराबी हूँ, मैं भी आपके जैसा था, ये बुक उनको देने का। अगर मीटिंग का टाइम थोड़ा 5 10 मिनट बचा हुआ है स्टार्ट होने में, तो आपको उसको बताने का कि भाई यहाँ पे 20 क्वेश्चन है जो आप, अभी मीटिंग स्टार्ट होगी तो वो थोड़ा आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए और थोड़ा मनोमंथन कीजिए। तब तक बाकी लोग आते थे, वो लोग से इंट्रोड्यूस करते, तो ऐसे ऐसे करके मेरा जो मीटिंग में मेरा जो इन्वॉल्वमेंट था वो अंदर आना देना शुरू हो गया। और एक चीज जो बताई थी वो थी कि भाई ऑनेस्ट रहना है। तो मेरी ऑनेस्टी आज तक जो मैंने प्रैक्टिस की थी वो कंडीशनल ऑनेस्टी थी। मतलब अगर मेरे हाथ में मैंने बटरफ्लाई रख दिया छोटा और मुट्ठी बंद कर ली, और कोई मेरे को आके पूछता था कि बोलो सुजल भाई, मैं लोगों को पूछता था कि बोलो ये जिंदा हो गया मर गया होगा। अभी अगर अर्शदीप ने बता दिया कि ये मर गया होगा तो वो मुट्ठी में ऐसे ही धीरे से खोल देता था। अगर अर्शदीप ने बता दिया कि ये जिंदा होगा, तो मैं मुट्ठी जोड़ी थोड़ी और जोर से पकड़ के उसको मेरी मुट्ठी में ही मार मार डालता था। तो मैं हमेशा, मैं राइट हूँ, मैं सही हूँ और लोग गलत है, वही ऑनेस्टी मैंने प्रैक्टिस की है। मतलब मैं कभी ऑनेस्ट तो था ही नहीं। तो यहाँ पे इन लोगों ने आके जो आया तो वो ऑनेस्ट रहना सिखाया। शेयरिंग में मैंने अपना ऑनेस्टी से जो मैं करता था वो बोलने लगा कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता था। जैसे बिग बुक में बताया गया है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, हाँ मेरे को भी ऐसे विचार आते थे, वो सब मैं शेयर करने लगा। और शुरुआत के टाइम में मेरे को और एक चीज वो मीटिंग में बताई थी, बोला सुजल जो हम लोगों ने कभी किसी की सुनी नहीं है, अगर सुनी होती या कुछ समझा होता तो यहाँ रूम तक आने की जरूरत नहीं पड़ती, शराबी बनने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उन्होंने बताया कि सुजल जो तेरे मुंह में, कान में जो रुई डाली हुई है वो कान में से निकाल के मुंह में डाल दे। तो इनडायरेक्टली वो लोग मेरे को जो ओपन माइंडेडनेस जो है वो प्रोग्राम में क्यों जरूरी है उसके बारे में समझाया। तो शुरुआत के टाइम में मैं ज्यादातर मीटिंग रूम के अंदर चुप रहता था। मेरी शेयरिंग आती थी तो जाके मैं बात करता था, कोई न्यू कमर मेरे को पूछता था तो कोई ओल्ड टाइमर जो मेरे को लगता था कि शायद मेरे से ज्यादा ये इसको सही से समझा पाएगा या तो एड्रेस कर पाएगा, तो मैं बोलता था कि सर जी देखो ना जरा ये एक कुछ पूछ रहे हैं। तो ऐसे करके मैं डेलीगेट करता था चीजें। मतलब कोई ऐसा कोई होता था तो धीरे धीरे वो जो ओपन माइंडेडनेस क्यों जरूरी है वो मेरे को समझ में आया। थोड़े टाइम के बाद मेरे को बोला कि सुजल भाई आपको रोज प्रेयर करना है, डेली रिफ्लेक्शन पढ़ना है, बिग बुक का हो सके तो एक पेज पढ़ना है, लिविंग सोबर का आप सुबह उठ के आपको कल के दिन के हिसाब से, क्योंकि हमारी बीमारी है वो हैंगओवर वाली बीमारी है। मतलब कल कुछ हुआ, कल पिया है तो आज भी हैंगओवर होगा, कल कुछ हुआ है दिन में तो उसका आज भी कुछ ना कुछ इफेक्ट मेरे ऊपर रहेगी। तो बोले सुजल वो सुबह तुम उठते हो तो उसमें तुम्हारे दिमाग में क्या थिंकिंग चल रहा है, क्या आपको इरिटेट कर रहा है, किस चीज से आप रेस्टलेस हो रहे हो, वो टॉपिक खोल के आपको लिविंग सोबर, क्योंकि लिविंग सोबर में 31 टॉपिक दिए गए हैं। वो एक एक टॉपिक बोले सुजल तुमको सुबह तुम्हारा जो माइंड सेट है उसके अनुसार टॉपिक ढूंढ के उसके अंदर से वहां पे आपको
एक डायरेक्शन मिल जाएगा। तो वो मैं करने लगा, तो काफी कुछ चीजें थी, वो जो प्रैक्टिस करना है वो प्रैक्टिस मेरे को धीरे धीरे वो टूल्स के ऊपर होने लगी। तो मैं जो दिन था वो जो मेरा बदतर होता जाता था, दोपहर मतलब 12 बजे तक होने तक, ना काम करने का मूड आता था, ना घर से बाहर निकलने का मूड करता था, बस सुबह हो या शाम एक ही काम रोज किया करो। तो वो जो मेरा जो था वो निकलना चालू हो गया। थोड़े टाइम के बाद मेरे को एक मीटिंग थी, वहां पे एक टॉपिक था कि बोले सुजल, ड्रेसिंग ऑफ द बॉडी से ज्यादा हमारे जैसे लोगों को ड्रेसिंग ऑफ द माइंड बहुत जरूरी है। तो ये जब मैं डेली रिफ्लेक्शन, लिविंग सोबर या तो बिग बुक या कुछ ना कुछ पढ़ रहा था, तो मेरे को ध्यान आता है कि हाँ यार, जो मेरे सुबह जो दिमाग रहता था हैंग ओवर भरा हुआ, अरे यार आज लेथार्जिक है, आज प्रोकास्टिनेशन चल रहा है, आज टालम टोल चल रहा है, आज ये गुस्सा आ रहा है, आज उसने कल ऐसा किया, तो उससे बदले मेरा जो एक नया मतलब मैं अपनी बॉडी को तो कैसे भी सजा दूंगा, पर जब तक मेरा माइंड सेट नहीं होगा, माइंड क्लियर नहीं होगा, तो वो मेरा सुधरने वाला है नहीं। तो ये जब मैं करता था तो मेरे दिमाग को कुछ ना कुछ, बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, तो ये सब जो लिटरेचर पढ़ता था ए अप्रूव, तो उसके कारण मेरे दिमाग को एक फूड फॉर द थॉट मिल जाता था कि आज सुजल तेरे को क्या सोचना है, किस बारे में, उसमें क्या लिखा था, इसमें क्या लिखा है, उसका क्या मतलब होता है। कहीं समझ में नहीं आता था तो किसी को फोन करके पूछ लेता था। और आज भी दोस्तों, अभी पिछले 3 4 6 महीने से वो प्रैक्टिस छूट गई है, पर वही टाइम जैसे लोग मेरे को कॉल करते थे, आज कोई न्यू कमर होता है तो मैं सुबह उनको फोन करता हूँ। बाकी अच्छा है, आज टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, तो एक जो रोज अपने अलग अलग ग्रुप में जो एक भाई है, कोई बर्थडे आज किन किन लोग का है, प्रॉपर डे या ग्रेटिट्यूड डे, तो उसका जो लिस्ट आता है, तो उसमें से ऊपर से इनिशियल मतलब 30 दिन, 90 दिन या 60 दिन वाली सोब्राइटी वाले, या तो हाईएस्ट सोब्राइटी वाले, या तो मिडिल सोब्राइटी वाले, ऐसे दो दो लोगों को पकड़ के रेंडमली फिर उन लोग से बात करता हूँ, और वापस वही दिमाग रखता हूँ, स्टे एंग्री स्टे फुलिश। मैं अगर मेरे जितनी सोब्राइटी, या तो मेरे से कम सोब्राइटी वाला है या ज्यादा सोब्राइटी वाला है, सबको एक ही सवाल पूछता हूँ कि भाई आपका इतना दिन हो गया, उसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ, पर मेरे को ये चीज बताओ यार, आपको कैसा लग रहा है इतने टाइम, दिनों के बाद, इतने सालों के बाद, इतने अरसों के बाद, और आपका जो सफर था वो कैसा रहा है। तो वो लोग बंदा बात करते हैं, मेरे को वापस कुछ ना कुछ मिलता है कि वापस जो प्रोमिस है वो वहां पे दूसरे के मुंह से सुनने को मिल जाते हैं। बिग बुक में तो लिखे ही है हर एक मेंबर को, जो पहले सोच शराबी थे, पर यहाँ पे लिविंग एग्जांपल जो है वो लोग बताते हैं, तो मेरे को लगता है नहीं सुजन, तू भी इसको पकड़े रखेगा, तू भी इसको जो बेसिक्स है उसको पकड़े रखेगा, तो तू भी ठीक हो सकता है। इस तरह से मेरा जो था वो लोगों के साथ कनेक्शन बढ़ते जाता है। मैं फेलोशिप का एक पार्ट हूँ, लोग मेरे को पहचानते हैं, क्योंकि मेरे को क्या है, मेरे को मेरा जब कुछ 1 महीना या हुआ था, तभी फेसबुक के वो टाइम मेरे को मालूम नहीं था कि एनोनिमिटी और वो सब, तो फेसबुक के अंदर से देख के कोल्हापुर से एक संजू भाई है, उनका फोन आया था, अरे सुजल भाई ऐसा है, ये है वो है, बहुत धन्यवाद, आपकी शुभकामनाएं, आपको ये है, पकड़े रहता, वो अपनी बात करता था। फिर पता नहीं, मैं उसको जान अभी आज तक मैं बात करूंगा, आज तक मैंने उनको देखा नहीं है, बस हम लोग फोन पर ही बात करते रहते। वो मेरे को कुछ ना कुछ भेजते रहते थे, मैं कुछ मेरे को लगता था तो उनसे बात करते रहता था, ऐसे करके मेरा जो वो जो बोलता है कि एज ए मेंबर, मैं वर्ल्ड फेलोशिप का मेंबर बन जाता हूँ, डिक्लेयर माई सेल्फ एज एन अल्कोहलिक। तो वो मेरे को ध्यान ध्यान में लगा कि हाँ यार, लोगों को मेरी पड़ी है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, ऐसे धीरे धीरे जो मेरा था वो कमिटमेंट बढ़ते गया ये ए के अंदर। और एक चीज मेरे को जो शुरुआत में समझाई थी, वो थी कि भाई उन्होंने मेरे को, क्योंकि अ, मैंने बोला था कि 1 मिनट है, हाँ, अ, अरे यार ये तुम लोग 24 घंटे वन डे एट ए टाइम बोला, आज नहीं पीना, आज नहीं पीना है, वो मतलब करना कैसे है। तो उन्होंने एक सिंपल कैलकुलेशन मेरे को बताया था। उन्होंने बताया था, बोले सुजल तुम्हारा सोने में अभी, शराब छोड़ने के बाद सोने में कितना टाइम निकलता है। मैंने बोला अभी 8 9 घंटे आराम से निकल जाते हैं। तो बोले 24 में से 8 9 पकड़ लेते हैं तो 15 घंटे बचे। मैंने बोला हाँ। 15 घंटे में से सुबह का खाना खाया, शाम का डिनर किया, उसमें कितना टाइम निकलता है। मैंने बोला 1 1.5 घंटा निकल जाता होगा। तो बोले और अपने 1.5 घंटा निकालते हैं तो 13.5 घंटे बचे। 13.5 घंटे में से तुम ये जो सुबह में लिटरेचर पढ़ते हो या कुछ करते हो, तो बोले 15 20 मिनट निकल जाता है। मैं बोला हाँ, कभी कभी 15 20 मिनट निकल जाता है, कभी कभी आधा घंटा निकल जाता है। बोले ऐसा क्यों।
मैंने बोला सर जी ऐसा है कि शुरुआत में आप लोगों ने मेरे को बताया कि ये ग्रेटिट्यूड लिस्ट बताना है, क्योंकि ये जो बीमारी है वो नकारात्मक नेगेटिव थिंकिंग या तो नेगेटिविटी की बीमारी है। तो उन लोगों ने मेरे को बताया था कि सुजन रोज तेरे को ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाना है। तो मेरे को समझ नहीं आता, तो शुरुआत में ग्रेटिट्यूड लिस्ट था वो बहुत कम चीजों रहता था। थैंक यू मेरे को कल वाइफ ने अच्छा खाना दिया, थैंक यू कल मेरी बच्ची ने मेरे साथ 5-10 मिनट हंस के बात की, थैंक यू मेरे दो दोस्त का फोन आ गया, थैंक यू मेरे को एक ही मीटिंग मिली, थैंक यू मेरे पास लिटरेचर अवेलेबल है, थैंक यू मैं आ जा सकता हूँ, मेरे पास बाइक है या घर है। तो इस तरह से जो जो चीजें है उसकी मेरे को अहमियत, या तो उससे मेरे को जो था उससे खुशी मिलती नहीं थी, मैं हमेशा बाहर खुशी ढूंढता था। तो ये करने के बाद कारण मेरे पास जो था उससे मैं खुशी महसूस महसूस करने लगा मैं। तो तो बोले मैं कभी कभी ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाता हूँ तो 30 मिनट हो जाता है, अगर नहीं होता है तो 15-20 में मामला है वो निपट जाता है। बोले नहीं सूझन, ये ग्रेटिट्यूड लिस्ट तो रोज बरोज बनाना ही बनाना है। अभी पिछले काफी टाइम से जो मैं सुबह लिख के बनाता था उसके बदले अभी मेंटल काउंटिंग कर रहा हूँ। पर अभी मेरे को आज मैं शेयर कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ और मैं खुद ही नहीं कर रहा हूँ, तो अभी मैं आज से ही चालू किया है। आज से मैं वापस वो अपना ग्रेटिट्यूड है वो राइटिंग में बनाना चालू कर दिया है। क्योंकि वो मेरे को अहमियत मालूम पड़ती है कि फोर स्टेप में क्यों वो लोग रिटर्न इन्वेंटरी की बात करते हैं। तो ऐसे करके मेरा जो था वो मॉर्निंग रूटीन चलता है। तो आधा घंटा और निकल गया तो 12 घंटे बचे। कोई जॉब करता है या कुछ करता है तो 5-6 घंटे 7 घंटे जॉब में निकल जाते हैं। तो बाकी बचे 5-6 घंटे। उसमें भी मैं मीटिंग में जाता हूँ तो मेरे घर से मीटिंग है वो आधा घंटे की दूरी पे है। तो मैं आधा घंटा जाने का, आधा घंटा आने का, 1 घंटा वो गया, 1.5 घंटे की मीटिंग, तो 3.5 घंटा वो निकल गया। फिर कभी होता है तो कोई फोनो फ्रेंड कर लेता हूँ। फिर कुछ होता है तो किसी मेंबर का शेयरिंग है वो दिमाग में गुनगुनाने लगता हूँ। मीटिंग में 1 घंटा चले पहले चले जाता हूँ तो आज वो अनुराग आएगा, आज अर्शदीप आएगा, आज ये आएगा, उसने कल ऐसा बात किया था, आज मैं आऊंगा तो उसका पूछूंगा कि भाई तेरे को लास्ट टाइम की तकलीफ थी तो आज कैसा है। तो वो उसी में और उसी में मैं कैसे मेरे 24 घंटे चले जाते हैं वो मेरे को मालूम नहीं पड़ता, और ये सिंपल कैलकुलेशन मेरे को बताया था। फिर अभी ये तो हो गया, और एक अट्रैक्शन मेरे को बताया था कि ये स्टिक टू द बेसिक्स क्यों करना है। तो शराब से दूर रहने के लिए, क्योंकि मैंने देखा था मैं कभी कभी वो बिग बुक पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता हूँ। कभी कभी वो मीटिंग, क्योंकि मैं एक मीटिंग से बोर हो जाता हूँ, कभी कभी फेलोशिप से बोर हो जाता हूँ। तो मेरे को एक मेंबर आया था उसने बहुत अच्छे से बताया था, बोले सुजल तेरा बिगर पिक्चर तेरे को जब तक मैं मतलब उन्होंने मेरे को एक में कहा बिगर पिक्चर बताया था कि भाई आज मैं क्या कर सकता हूँ आगे जाके। तो उन्होंने बताया कि सुजल देख तेरा अभी 6-7 महीना तो हो चुका है, तू कैसे भी करके 1 साल निकाल लो। 2 साल के बाद मतलब 1 साल 6 महीने के बाद या तो 1 साल के बाद तू ग्रुप की सर्विस में आ सकता है। तू चेयरपर्सन बन सकता है, तू लाइब्रेरियन बन सकता है, तू ट्रेजरर बन सकता है। 2 साल के बाद तू ग्रुप का सेक्रेटरी बन सकता है। अगर उसके बाद तेरे को अच्छा लगा ये काम का सर्विस कमिटमेंट करने में, सर्विस देने में, तो तू जाके इंटर ग्रुप में जा सकता है। तो इंटर ग्रुप में वापस अगर मैं आईजीआर भी बनता हूँ तो मेरा 2 साल का टर्म 1 साल का टर्म हमने रखा हुआ है। तो 3 साल तो मेरे वैसे हो गए। 3 साल के बाद इनडायरेक्टली मैं डेलीगेट की पोजीशन के लिए एलिजिबल हो जाता हूँ। तो डेलीगेट की टर्म होती है वो 3 साल की होती है। तो 3 और 3 6 साल मेरे निकल गए। उसके बाद 1 साल कूलिंग पीरियड होता है, वहां पे मैं ग्रुप लेवल पे सर्विस कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे को बुलाया कि सुजल अगर तेरा मन करता है, तेरे को और अच्छा लगता है तो तू ट्रस्टी के लिए जा सकता है। ट्रस्टी की टर्म होती है 5 साल के लिए होती है। तो वो 6 और 1 7 और 7 साल के बाद अगर मैं, भगवान ने चाहा तो मैं अगर ट्रस्टी बन गया तो मेरा और 5 साल निकल जाएगा। उसके बाद तो 13 साल तो ऐसे ही हो गए, मतलब 12-13 साल तो ऐसे ही हो गए। उसके बाद उन्होंने बताया आगे आगे सर्विस सेक्शन, तो मेरा कम से कम 15-16 साल की सोब्राइटी तो अगर ये का काम मैं करता रहता हूँ, जो गाइडलाइन जो रिकवरी प्लान जो बता गया उसको मैं स्टिक पकड़े रहता हूँ, तो मेरा 15-16 साल की सोब्राइटी तो कहीं नहीं है। ये चीज मेरे को समझ, तो मेरे को एक अट्रैक्शन मिला था उससे, क्योंकि मेरी बीमारी है वो प्रोग्रेसिव है। तो मेरी जो एक्टिविटी होगी वो भी प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। मतलब मेरी बिग बुक में कुछ चीजें मैंने लिखी थी जो 2013 में आया था। तो वो टाइम जो जो लोग मेरे को बताते थे वो एक एक सजेशन जो मेरे को समझ में आता था वो मैं नोट डाउन करते जाता था। और वो मैं जैसे ऐड करता था ऐसा दूसरे दिन से उसके ऊपर काम करना चालू करता था। अगर शेयरिंग में भी किसी ने कुछ शेयर किया तो मैं देखता था कि हाँ यार इसने ऐसे किया तो सुजन तू भी कर सकता है। मैं वो किसी ने चेक दे दिया तो मैं जेब में लेके घूमता नहीं था कि हाँ मेरी मेंटल एश्योरेंस कि हाँ मेरे पास 10,000 का चेक हुआ, मैं सीधा जाके बैंक में डालता था, एनकेश करता था उसको।
तो इस तरह से जो ये चीजें काम करती है नहीं करती है, उसके ऊपर जो मेरा विश्वास था वो बढ़ने लगा। तो आज तक जो भी लोगों ने मेरे को सजेशन दिए हुए हैं, पूछने के बाद या तो इन जनरल डिस्कशन में, वन टू वन में, वो हमेशा एक एक एक्टिविटी में बढ़ाते थे। आज तक जो मैं ए में आने के बाद जो करता था, उसमें से एक भी चीज मैंने कम नहीं की, ऊपर से बढ़ाते जाता हूँ, क्योंकि मेरी अ, बीमारी प्रोग्रेसिव है। तो मेरी रिकवरी या तो उसके रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो भी प्रोग्रेसिव रखनी पड़ेगी मेरे को। और दोस्तों, धीरे धीरे स्पॉन्सर मेरे जीवन में आया। स्पॉन्सर से बात होने के बाद प्रोग्राम के ऊपर काम चालू किया। तो वो जो प्रोग्राम था वो कैसे मैंने 12 से अपने जीवन में अपनाए, तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं अभी ये कोरोना से पहले, 1-2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। वो एक्सीडेंट जो हुआ था उसमें वो 12 स्टेप मेरे को कैसे जीना है रोज बरोज, वो मेरे को समझ में आने लगा था। क्योंकि मेरा जब एक्सीडेंट हुआ तो मेरे को ध्यान में आया कि सुजन, तेरा ये जो हड्डी टूट गई है उसमें तू कुछ कर सकता है। मैंने बोला नहीं, तो तू पावरलेस है। और इसके कारण अगर तू, क्योंकि वो टाइम मैं डॉक्टर के वहां पे गया, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, एक्सीडेंट के सीधा रिक्शा। तो उन्होंने बताया कि सुजल भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने बोला भाई ऑपरेशन ऑपरेशन कुछ करना नहीं है, आप इसको अच्छा सा प्लास्टर या ये वो करके करा दो। तो मैं खुद अपनी जिंदगी चलाने जाता था, और उसके कारण हो सकता था अगर मैं उसकी सुनी नहीं होती तो मेरी लाइफ, जो मेरी जो डेली एक्टिविटी है, वो भी असिस्टेड या तो डिपेंडेंस वाली निकलती। पर मैंने फिर वहां पे सरेंडर किया, डॉक्टर मैं नहीं कर सकता, डॉक्टर कर सकता है। तो डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब आपको जो करना है वो करो। वो शाम तक, दूसरे दिन जब वो डॉक्टर आए, उसकी दोपहर से शाम तक मेरे मन में बहुत चला, अरे साहब मेरे साथ क्यों एक्सीडेंट हुआ, अभी तो मैं सोबर हूँ, अभी तो ये है, अभी तो वो है। पर फिर छोड़ दिया कि जो होगा वो। शाम को आया, उसने मेरे को प्रसाद दिया, बोले सुजल में कल सुबह ऑपरेशन है। ऑपरेशन दूसरे दिन स्टार्ट कर दिया। मैं टोटल सरेंडर हो गया सेकंड थर्ड स्टेप की जैसे। फोर्थ स्टेप में मेरा मोरल इन्वेंट्री के जैसे जो ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन हुआ। वो ऑपरेशन के अंदर उन्होंने जो मेरे को एनेस्थेसिया दिया था, वो एक नॉर्मल हाइट वेट के कैलकुलेशन के हिसाब से दिया था। अभी मेरे को बाद में मालूम चला कि एज एन अल्कोहलिक मेरे को बताना पड़ता है कि कोई भी सर्जरी के लिए एनेस्थेसिया अगर डॉक्टर यूज करने वाला होता है तो, कि भाई मैं अल्कोहलिक पर्सनालिटी हूँ, भले मैंने छोड़ दिया है पीछे। तो हमारे जैसे लोगों को वो एनेस्थेसिया का डोज थोड़ा ज्यादा लगता है। तो वो डॉक्टर को मैंने बताया नहीं थी ना, मेरे को भी मालूम था कि मेरे को ये चीज डिस्क्लोज करनी चाहिए। तो उन्होंने जो नॉर्मल एनेस्थेसिया दिया था, वो चालू ऑपरेशन टेबल के ऊपर वो मेरा एनेस्थेसिया धीरे धीरे निकलने लगा। मैं पूरा होश में आने लगा। वो डॉक्टर यहाँ पे वो ठोक रहा है, कहीं पे घिस रहा है, कहीं पे काट रहा है। मैंने बोला सर, मेरे को सब अभी ये फील हो रहा है जो कुछ आप कर रहे हो। तो बोले, वो उन्होंने तो तुरंत एनेस्थेसिया वाले को बुलाया और एक दो डोज डाले, पर वो काम करने में थोड़ा टाइम लगता था, क्योंकि मेरे को जनरल एनेस्थेसिया नहीं दिया था, पर्टिकुलर वो पार्ट के लिए वो बॉडी पार्ट का इंजेक्शन से दिया था। तो अभी मैं वो पेन में क्या करता, मैं जोर जोर से ऑपरेशन टेबल के ऊपर सेरेनिटी प्रेयर है और जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरा ऑपरेशन खत्म हुआ, बाहर आया, मेरी वाइफ और मम्मी सब पूछने लगे, क्या हुआ था तू अंदर कुछ जोर जोर से बोल रहा था। मैंने बोला कुछ नहीं, ये वाकया था। पर वो जो पेन था, वो ऑपरेशन टेबल के ऊपर वो जो काटता था करता था, ये सब मेरे को दिख रहा था, सब मेरे को महसूस हो रहा था। और वो सेनिटी प्रेयर ने जो मेरा ध्यान था वो कहीं पे डाइवर्ट कर दिया था। वो पूरी महसूस होता था, पर उसकी इफेक्ट मेरे को उतनी नहीं होती थी। वापस एनेस्थेसिया ने काम करना चालू कर दिया। अभी जब मैं ऑपरेशन टेबल से बाहर आया, तो मेरे हाथ के ऊपर उन्होंने एक ऑपरेशन के बाद एक पाइप लगाते हैं, वेस्ट पाइप, ताकि अंदर जो कुछ सलाइन या कुछ डेब्रिस जो होती है वो वहां से निकल जाए। तो वापस मेरे दिमाग में वो पड़े पड़े ये सब मैं 12 स्टेप की सामने मैं देख रहा हूँ। मैंने बोला हाँ यार, जैसे अपने 6 और 7 स्टेप में बोलते हैं, वी आर गॉड टू रिमूव कैरेक्टर डिफेक्ट्स और वी आर विलिंग और वो। तो मेरे को ध्यान में आया कि हाँ यार, ये इसलिए लगाई है कि क्योंकि मेरे को थोड़ी अनकंफर्टेबल भी हो रहा था वो चीज से। तो मैंने फिर वो अनकंफर्टेबल निकलने के लिए वो 6 और 7 स्टेप को यहाँ पे जोड़ दिया कि सुजल, तेरा ऑपरेशन तो हो चुका है, पर अभी ये सब अभी भी अंदर कुछ बचा कुचा है, वो यहाँ से निकल जाएगा, और थोड़े टाइम के बाद ये भी जो बेस पाइप है वो भी तेरे को तेरी निकाल देंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर अपना जैसे 10, 11, 12 कदम जो है, मतलब इसके दौरान 8 और 9 स्टेप की बात करूंगा। वो जो मेरा पहला ऑपरेशन हुआ था वो सक्सेसफुल हुआ था। 6 महीने के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि मेरा जो बोन का यूनियन होना था वो नहीं हुआ था। तो वापस स्पेशलिस्ट के पास गया, वापस लोगों से बात की, हर एक ने बोला कि सुजल भाई री ऑपरेट करके वो नेट सरिये के बदले निकाल के प्लेट फिक्सिंग करवाना पड़ेगा। अभी 8 और 9 स्टेप,
मैं ना वो पुराने डॉक्टर को गाली गलौज करने गया और ना उसको बोलने गया कि तुमने ऑपरेशन मेरा बेकार किया है, मेरा ये हुआ है, देखो ये सबने। क्योंकि मेरा एटीट्यूड था ना ये, उसको कहीं पे कोई गलत है या तो उसको ब्लेम करने का, उसको क्रिटिसाइज करने का, उसको उतार पाड़ने का। मैं कुछ नहीं किया, मैं सीधा नेक सर्जरी के चले गया। वो नेक सर्जरी भगवान की दुआ से बहुत अच्छी हो गई। पर अभी जैसे 10 11 12 बोलते हैं तो मैं जिमिंग वाला बन रहा हूँ। मैं रोज सुबह 5:30 बजे जिम में चले जाता हूँ, 1 1.5 घंटा पसीना बहा के ये अपना रूटीन एक्टिविटी है वो स्टार्ट कर देता हूँ। ये जिम वाला एक्टिविटी इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं शराब पीता था तब भी रोज जिम में जाता था। मैं ए में आया तभी मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल 385 था, जो हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट बॉर्डर से भी ऊपर था। मतलब मैं एक आत्मघाती बॉम्ब जैसा था, कहीं पे मेरे दिल को ठेस पहुंची या कुछ धक्का लगा तो वहां पे कोलेप्स हो जाए, ऐसा हो चुका था। दोस्तों मेरा टाइम हो जाए तो मेरे को जरा गाइड कर देना। तो शायद वो जिम की वजह से मेरा जो जान थी वो बची हुई थी। और ए में आने के बाद ये सब चीजें मेरे को मालूम नहीं था कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना है। 6 महीने की सोब्राइटी के बाद मेरे को ध्यान में आया, सुजन तूने एक पॉलिसी ली थी लाइफ इंश्योरेंस, उसमें तेरे को लोडिंग दिया था। तो चल सुजन अभी आज बॉडी प्रोफाइल करवाते हैं, देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता। तो वहां पे वो चीज मेरे ध्यान में आई। तो दोस्तों आज भी मैं जिम जाता हूँ, पर आज मैं मेरा जो हाथ है, जैसे अपनी बीमारी में होती है कि हम लोग उसको प्रिवेंट कर दे, वो क्योर नहीं है। मतलब वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। तो मेरा जो हाथ का सर्जरी हुआ, जो मैं पहले 30 30 पाउंड 30 30 किलो 35 किलो या तो 100 100 की प्लेट लगा के बेंच प्रेस या स्क्वाट सब लगाता था, अभी आज मैं जिम में जाता हूँ, आज मैं मॉडरेट वेट से काम करता हूँ। कभी कभी जिम में आसपास में वो कॉलेज वाले या स्कूल वाले बच्चे आते हैं, वो बोलते हैं क्या सुजन भाई देखो हम लोग 30 30 25 किलो 10 किलो से काम करते हैं, आप क्या 2 किलो 5 किलो 7 किलो से काम करते हो। कहीं पे मैं मोटिवेट हो जाता हूँ कि इन लोग को दिखा दो, इन लोग को बता दूं। पर वो मेरे को ध्यान में रहता है कि सुजल, आज ये ऑपरेशन के बाद तेरा जो हाथ है वो तेरी रूटीन एक्टिविटी के लिए तेरे को रिकवर हुआ है, वो क्योर नहीं हुआ। मतलब वो तेरा जो लेफ्ट हैंड है उसके जैसे उसका हड्डी नहीं है, वो ऑपरेटेड वाला है। आज तू अगर एक एंथु होके या तो एकदम एक्साइट होके चल मैं भी कर लेता हूँ दिखा देता हूँ, ऐसे करने जाऊंगा और शायद वहां से थोड़ा टटाक करके आवाज आ गया, तो सुजन याद कर कि वो पहले कैसा था तेरा, वो जो 6 महीने उसके बाद री ऑपरेशन कैसा तेरा काम बगड़ा हुआ था, तू बाहर नहीं जा सकता था, तेरे को पानी के लिए कुछ करने के लिए कैसे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। तो वो सब चीजें मेरे को ध्यान में आती है और मैं अपना वही है अपने हिसाब से जो है वो काम करते रहता हूँ। तो मेरे उसके ये जो बीमारी के सुजल भाई, ऊपर जैसे 2 मिनट्स। जी, ओके ओके थैंक यू। तो जैसे मैं अपनी हाथ के लिए मैं जैसे रोज विजिलेंट हूँ, ऐसे ही मेरे को अपनी बीमारी के ऊपर चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो यही कुछ चीजें थी। और धीरे धीरे जब मैं काम करने लगता हूँ, ये जो स्टिक टू द बेसिक्स जो बोलते हैं, क्योंकि अपना बिग बुक भी बेसिक टैक्स ही है, ऐसे ये एक्टिविटी है वो बेसिक है। अभी कहीं मैं कभी कभी सुनता हूँ यार, कोई मेंबर होता है वो मीटिंग में आके बोलता है थोड़े टाइम 15 दिन 20 दिन, अरे यार सुजल भाई इतने महीनों में इतने सालों में अगर वो रिहेब से आया तो अरे यार मैंने 3 महीना रिहेब में निकाल दिया है, पैसा की कोई इनकम नहीं थी, और उससे पहले जो था वो मैंने सब वापर चुका हूँ, तो अभी तो मेरे को काम करना पड़ेगा। तो वापस उसको मैं बोलता हूँ कि भाई पैसे के पीछे मत भाग। क्योंकि वो एक उसके दिमाग में होता है, लोग बोलते हैं कि मैंने अभी ये ले लिया, मेरा अभी रिकवरी के कारण नया घर बन गया है। उसको भी होता है कि मैं कैसे करके वो पैसे जो थे वो गंवाए हुए वो वापस से एक्यूमुलेट कर लूं या तो परिवार को थोड़ा अच्छा कर दूं। कई लोग बोलते हैं कि यार मैंने अपने घर में बहुत तकलीफ दी है, तो अभी तो मैं सोबर हूँ ना, मैं मेरे को अपने घर में टाइम देना है। अरे भाई तू ये ए का काम करेगा, 12 स्टेप के ऊपर काम करेगा, रिकवरी का प्रोग्राम करेगा, तो जाके तू वहां पे कर देगा। बाकी तो वो मैं एक हादसा बताता हूँ। एक मेंबर था, वो बोलता था सुजल भाई आज मैं 4 साल से सोबर हूँ। पर एक बार उसके घर पे जाने का मौका मिला और उसकी वाइफ और वो सब थे, तो वो मेरे जो ध्यान में है उसको मैं अलग रीते से जो मेरे आंखों देखा हाल था वो बता रहा हूँ। हम दोनों गए, उसने एक एक बार बेल मारा, वाइफ ने दरवाजा नहीं खोला, उसने बेल के ऊपर टिंग 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 4 5 जैसे वो कुछ आग लगी और भागने को है ना ऐसे बेल बजाने लगा। वो अंदर जाके वाइफ से मतलब जैसे हम लोग अंदर घर में घुसे, वो बच्चों ने खेल के कुछ खिलौने ऐसे वैसे कुछ रिमोट या कुछ रखा हुआ था, अरे तुम लोग को मालूम नहीं चलता साला, जैसे कुछ चीजें लेते हो वहां पे वापस रखो, ये करो, तुम लोग को कुछ देने के, अभी ये मेरे पैर के नीचे आता तो टूट जाता। ये उसका एटीट्यूड था।
फिर जैसे बैठे हम लोग, ऐसे वो वाइफ को बोलता है, अरे पानी तो पूछो यार, कोई आदमी सुबह से शाम से घर पे वापस आ रहा है। तो मैंने वो वहां पे देखा, तो मेरे को ये लगा कि भाई ये बंदा आज शराब से दूर है या तो शराब पीता है, उसमें से कोई फर्क नहीं है। अभी वो जो बोलते हैं ना कि ये मेरे को, मेरे जो परसेप्शन है, मेरा जो देखने का नजरिया, दृष्टिकोण बदलना है। तो वो बंदा ये नहीं समझ पाया कि यार मैं एक बार दो बार बेल बजाया तो वहां कुछ किचन में होगी या तो बाथरूम में होगी या कुछ करती होगी, तो आने में देर लग सकती, वो भी आदमी है। पर वो बैल के ऊपर टिंग 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 टिंग, जैसे उसके लिए उसने शराब छोड़ा हो। घर में आया, वो सब खिलौने बैल भी खेलते, तो अरे यार बच्चा है, वो बच्चा तो ऐसे ही करेगा। घर में आया, पानी का पूछा, ये किया, तो मैं वो देख रहा था कि भाई ये मैंने शराब छोड़ी या नहीं छोड़ी, इससे कुछ ज्यादा फर्क घर वालों को पड़ा हुआ नहीं है। ये चीजें मेरे ध्यान में आई, तो इसीलिए स्टिक टू द बेसिक, क्योंकि मेरे को मालूम है कि अगर मेरी सोबराइटी रहेगी तो मेरा घर, ऑफिस, सोसाइटी में जो मेरा नाम, इज्जत, शोहरत या जो कुछ है वो मैं ले पाऊंगा। अगर मेरी सोबराइटी नहीं रही तो एवरीथिंग विल बी कॉलेप्स, और हम लोग उसमें मास्टर है। जो इतने सालों में मेहनत से हमने बनाया उसको, एक ही पैक पी के, एक ही इतने महीने की, सालों की सोबराइटी को हम मास्टर है, वो पूरा स्ट्रक्चर, वो पत्तों का घर तहस महस करने में। तो दोस्तों वो एटीट्यूड वापस से ना आ जाए, इसलिए ये मीटिंग में आते रहना, ये एक प्रोग्राम में जो ओल्ड टाइमर आपको जो सजेशन दे रहे हैं कि ये बेसिक्स जो है उसको क्यों पकड़े रखने की जरूरत है, वो मेरे अनुभव के द्वारा मैंने हम लोग पे साझा किया। धन्यवाद आप लोगों ने ये अनुभव शेयर करने का मौका दिया, उसके लिए थैंक यू।